Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anasar Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will explain or describe the use of syslog features, including facilities and levels. So let's move on our lecture. First of all, we should know about the syslog. So let's start it. अच्छा, syslog होता क्या है? syslog एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस और जो यूनी बेस्ड सिस्टम में मैसेज लॉगिंग के लिए यूज होता है। ये डिफरेंट डिवाइसेस और एप्लीकेशन से लॉग मैसेजेस कलेक्ट करने और स्टोर करने का तरीका प्रोवाइड करता है, जो मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग और ऑडिटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और फैसिलिटीज भी हैं और लेवल्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिसलॉग की फीचर्स पे। पहला है सेंट्रलाइज लॉगिंग। ये क्या करता है? सेंट्रलाइज करता है लॉगिंग को। किस तरह? सिसलॉग मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स और सर्वर से लॉग मैसेजेस को एक सेंट्रलाइज लॉग सर्वर में क्या करता है? इकट्ठा करके, जिससे लॉग मैनेजमेंट आसान हो जाती है। ये काम करता है। सेकंड क्या करता है? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्या मुराद है? सिसलॉग रियल टाइम मॉनिटरिंग अलाउ करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जल्दी से इश्यूज आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारे पास लॉग सेवरिटी लेवल्स। अब इसमें क्या होता है? सिसलॉग मैसेजेस सेवरिटी लेवल्स इंक्लूड करती है, जो कि क्रिटिकल इवेंट्स को प्रियोरिटाइज एंड और रिस्पॉन्स करना आसान बनाती है। अच्छा, नंबर 4 है हमारे पास लॉग फैसिलिटीज। अब इसमें क्या है हमारे पास? ये भी एक फीचर है जिससे सिसलॉग मैसेजेस फैसिलिटीज भी इंक्लूड करती है, तो क्या हम आगे डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज के बारे में। तो जो लॉग मैसेज का सोर्स को कैटेगराइज करती है। ठीक है। नंबर 5 क्या है? इसका फीचर नेटवर्क वाइड लॉग कलेक्शन। अच्छा, इससे क्या मुराद है? जैसे सिसलॉग नेटवर्क प्रोटोकॉल यूडीपी टीसीपी के जरिए ऑपरेट कर सकता है, जो रिमोट डिवाइसेस से लॉग कलेक्शन अलाउ करवाता है। ये एक फीचर है इसका। नंबर 6 क्या है इसमें? लॉग स्टोरेज एंड एनालिसिस। ये क्या करता है? लॉग डिस्क पर स्टोर किए जा सकते हैं और बाद में पैटर्न्स, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स या परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए एनालाइज किए जा सकते हैं, इसलिए भी ये यूज किया जाता है। ये भी एक फीचर है। ठीक है। अब बात आती है सिस्टम फैसिलिटीज की। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे, हम फीचर्स की बात कर रहे थे। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? सिसलॉग में फैसिलिटीज लॉग मैसेज के सोर्स को कैटेगराइज करती है। ये कैटेगराइज करने का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदद मिलती है कि सिस्टम का कौन सा हिस्सा या एप्लीकेशन लॉग मैसेज जनरेट कर रहा है। हर फैसिलिटी का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि 0 से 23, 0 से 23 तक रेंज यानी कि है इसकी। फैसिलिटीज से ये पता लगता है कि किस टाइप के इवेंट लॉग हो रहा है, जैसे कर्नल मैसेज, यूजर लेवल मैसेज या सिक्योरिटी मैसेज। ठीक है। तो इसकी कुछ मैंने कॉमन सिसलॉग फैसिलिटीज को भी यानी कि नीचे डिफाइन किया है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कर्न 0 लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि देखो, कर्नल मैसेजेस बोला जाता है इसे। इसका क्या काम है? ये फैसिलिटीज कर्नल से आने वाले मैसेज को हैंडल करती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोर होता है। कर्नल मैसेज यूजुअली हार्डवेयर इश्यूज, ड्राइवर्स फेल्यूर्स या लो लेवल सिस्टम एरर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सेकंड है हमारे पास यूजर। अब यूजर का क्या काम है? यूजर लेवल मैसेज बोला जाता है इसे। इसका में क्या होता है? इस फैसिलिटी को यूजर एप्लीकेशन और प्रोसेस के मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है। ये मैसेजेस एप्लीकेशंस या यूजर्स की
तरफ से जनरेट होती है। थर्ड है हमारे पास मेल। अच्छा, इसको मेल सिस्टम बोला जाता है। मेल सर्वर्स और मेल रिलेटेड एप्लीकेशंस के मैसेजेस को ये फैसिलिटी हैंडल करती है। मेल सर्वर्स एरर्स, डिलीवरी स्टेटस और मेल प्रोसेसिंग इश्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास फैसिलिटी आ जाती है डीमन। ठीक है, डेमन क्या करता है, ये सिस्टम डेमन्स कहलाता है। असल में ये सिस्टम डेमन्स और बैकग्राउंड सर्विस के मैसेजेस के लिए ये फैसिलिटीज यूज होती है। डेमन्स वो प्रोसेस होता है जो सिस्टम के बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन हो रहा होता है। ठीक है, या करते हैं, किया जाता है इसको। अच्छा, नंबर फिफ्थ पे हमारे पास क्या है, ऑथ, जिसको सिक्योरिटी या ऑथराइजेशन मैसेज भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड मैसेज के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। लॉक अटेम्प्ट्स, यूजर ऑथेंटिकेशन फेल्यूर्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है सिसलॉक। ठीक है, अब सिसलॉक क्या है, इसको बोला जाता है इंटरनल सिसलॉक मैसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिसलॉक सिस्टम के अपने इंटरनल मैसेज को ये फैसिलिटी हैंडल करती है। ये मैसेज खुद सिसलॉक सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास 7 पे आ जाता है आईपीआर। ठीक है, इसको असल में बोला जाता है प्रिंटर सब सिस्टम्स। ठीक है, इसका क्या काम है, प्रिंटिंग रिलेटेड मैसेज और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। प्रिंटिंग एरर्स, जॉब स्टेटस और प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है 8 नंबर पे न्यूज, जो कि इसको बोला जाता है नेटवर्क न्यूज सब सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क न्यूज सब सिस्टम्स एनएनटीपी बोला जाता है, सर्वर्स के मैसेजेस के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। न्यूज सर्वर एक्टिविटी और एरर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूयूसीपी। इसमें क्या है, यूयूसीपी सब सिस्टम बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यूयूसीपी। असल में ये मैसेजेस को ये फैसिलिटी हैंडल करती है। ये प्रोटोकॉल पुराने यूनिक्स सिस्टम में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है क्रॉन, जिसको क्लॉक डायमंड बोला जाता है। क्रॉन जॉब्स और शेड्यूल टास्क के मैसेजेस के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। स्केड्यूल टास्क की एग्जीक्यूशन और रिलेटेड एरर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। 11th पे हमारे पास है, अच्छा, जितने भी मैंने बताए ये सारे मेन यानी कि ज्यादातर यूज कॉमन है ये, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको डिटेल में बताऊं। तो 11 नंबर पे है ऑथेंटिक ऑथ प्रिव लिखा हुआ है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी या ऑथराइजेशन मैसेज प्राइवेट। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन के प्राइवेट मैसेज के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। ये मैसेजेस सिर्फ प्रिविलेज यूजर्स के लिए होती है और ज्यादा सेंसिटिव भी होती है ये। ठीक है, इसके बाद है एफटीपी। ये क्या है, एफटीपी डायमंड बोला जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन के मैसेज को ये फैसिलिटी हैंडल करती है। एफटीपी सर्वर एक्टिविटीज और एरर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है एनटीपी। ठीक है, एनटीपी में क्या है, एनटीपी सबसिस्टम बोला जाता है इसे। इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एनटीपी सबसिस्टम के मैसेज के लिए ये फैसिलिटी यूज होती है। ठीक है, एनटीपी वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं, एफटीपी एनटीपी पीछे अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप जाओ तो वहां पे सब कुछ मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, इसको हमने कॉन्फ़िगर भी किए। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड इवेंट्स और एरर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। 14 नंबर पर है ऑडिट, यानी कि लॉग ऑडिट बोला जाता है इसे। लॉग ऑडिट्स और ऑडिट रिलेटेड मैसेजेस के लिए यह फैसिलिटी यूज होती है। ये जो फैसिलिटी यूज होती है सब ऑडिट्स और कॉम्प्लायंस चेक्स इसमें शामिल भी होते हैं। ठीक है, इसी में शामिल होते हैं। अच्छा, 15 नंबर पर मेरे पास आ जाता है अलर्ट, जिसको लॉग अलर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अलर्ट मैसेज को ये फैसिलिटी हैंडल करती है। क्रिटिकल अलर्ट को इमीडिएटली अटेंशन रिक्वायर्ड करती है। इसमें यानी कि जो भी अलर्ट वगैरह आता है तो वो उसको अटेंशन कर देती है। अच्छा, 16 नंबर पे क्या है हमारे पास, लोकल जीरो, जो 0 से 7 तक, यानी कि 16 to 23 भी बोला जाता है। अच्छा, ये जो 14 साइड में लिखे हैं ये लेवल्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या है, लोकल यूज कस्टम बोला जाता है इसे। कस्टम लॉग मैसेजेस के लिए ये फैसिलिटी लोकल 0 से लोकल 7 तक रिजर्व होती है। एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी मुझे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वापस जो अभी हमने अब डिस्कस करना है उस पे करना है, सिसलॉक सिक्योरिटी लेवल्स पे, ठीक है। ये जो साइड में लिखे हुए थे, ये यहाँ पे 1623 और ये ऊपर आप देखें 14, तो ये सब क्या था, ये सब था आपका लेवल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। अभी हम इस पे बात करते हैं लेवल्स क्या होते हैं। सिसलॉग में सिवियरिटी लेवल्स लॉग मैसेज की इम्पोर्टेंस और यूर्जेंसी को इंसिडेंट करती हैं। इन लेवल्स को यूज करके एडमिनिस्ट्रेटर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज ट्यूरेंट अटेंशन और एक्शन रिक्वायर करती है और कौन से सिर्फ इंफॉर्मेशन या डिबगिंग के लिए हैं। तो ये लेवल 0 इमरजेंसी से 7 डिबग तक रेंज करती है, ठीक है। 0 इमरजेंसी के लिए होता है और डिबग कहाँ तक होता है, 7 तक, ठीक है। और जहां 0 सबसे हाई प्रायोरिटी है और 7 सबसे लो प्रायोरिटी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ इन सेवेरिटी लेवल्स की तरफ से कुछ में हमने यानी कि लेवल्स दिए गए हैं नीचे, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। पहला क्या है हमारे पास, इमरजेंसी 0, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, सिस्टम अनस्टेबल है ये, ठीक है। प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो सबसे हाई प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है। यानी कि मैंने कहा था ना, 0 होगी तो सबसे हाई, 7 होगी तो सबसे लो, ठीक है। एग्जाम्पल कंप्लीट, अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या हार्डवेयर फेल हो जाता है या टोटल लॉस ऑफ कनेक्टिविटी, तो इसकी एग्जाम्पल है ये। एक्शन क्या है, ये इमीडिएटली एक्शन रिक्वायर्ड है क्योंकि सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता। ये मैसेज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट करते हैं कि सिस्टम जल्दी से रिस्टोर किया जाए, ठीक है। अलर्ट सेकंड नंबर पे क्या है, अलर्ट। इसकी अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो इसमें क्या है, इमीडिएटली एक्शन रिक्वायर्ड है ये भी, ठीक है। प्योरिटी इसकी हाई है। एग्जांपल क्या है, डेटाबेस करप्शन, मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस या पावर फेल्यूर डिटेक्टेड, ठीक है। एक्शन क्या है, जल्दी से रिजॉल्व किया जाने चाहिए ताकि फर्दर डैमेज या डाउन टाइम अवॉइड हो सके। थर्ड पे है क्रिटिकल, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए यूज होती है। प्रायोरिटी इसकी हाई है। एग्जाम्पल अगर हार्डवेयर एरर्स, एप्लीकेशन क्रैचेस या फिर क्रिटिकल प्रोसेस फेलियर्स वगैरह में के लिए इसकी एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यूज होता है। एक्शन क्या है इसका, प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड है ताकि क्रिटिकल सर्विसेज को रिस्टोर और प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, फोर्थ पे हमारे पास क्या है, एरर। एरर डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, एरर कंडीशंस। प्योरिटी इसकी मीडियम हाई प्योरिटी है, यानी कि अगर 0 से 7 है तो 4 ले लो, ठीक है, मीडियम। अगर मीडियम हाई का कह रहे हैं तो आई थिंक सो 4 होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या एग्जांपल क्या है इसकी, नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन एरर्स, फील्डिंग लॉगिन अटेम्प्ट्स या फिर रिसोर्स एक्सेशंस। एक्शन क्या है इसका, एरर को डायग्नोस और फिक्स किया जाने के लिए इसको यूज, ताकि पोटेंशियल लार्जर इश्यूज को प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वार्निंग। अब वार्निंग का क्या है, अगर वार्निंग की डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो वार्निंग कंडीशन, यानी कि जैसे वार्निंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो और सब कुछ लॉस होने वाला हो, एक वार्निंग दी जाती है। इसकी प्रायोरिटी है भाई, मीडियम प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है, यानी कि 4 ही समझो। तो एग्जांपल इसकी क्या है, डिस्क स्पेस रनिंग लो, हाई मेमोरी यूसेज या माइनर कॉन्फ़िगरेशन इश्यू। और इसका एक्शन क्या है, वार्निंग को मॉनिटर और एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि इनसे बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें, ठीक है। अच्छा, 6 पे क्या है, नोटिस। अब नोटिस की अगर रिसेप्शन देखा जाए तो नॉर्मल लेकिन सिग्निफिकेंट कंडीशन भी है, ठीक है। ये तो प्रायोरिटी क्या है, मीडियम लो प्रायोरिटी है इसकी भी। तो एग्जांपल अगर देखी जाए, नॉर्मल बट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस या यूजर लॉगिन्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। तो ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये नोटिस कर लेता है फौरन से। अच्छा, एक्शन क्या है, नोटिस मैसेज को डॉक्यूमेंट और ट्रैक किया जाता है लेकिन इमीडिएट एक्शन जरूरी नहीं होता। 7 पे क्या है, इंफॉर्मेशनल। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर देखी जाए तो इंफॉर्मेशनल मैसेज, ठीक है,
जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके वो मैसेजेस। तो ये इसकी प्योरिटी, लॉ प्योरिटी है इसकी, ठीक है। और यानी कि ज़ीरो। ये समझ लें आप, एग्जांपल सिस्टम बूट मैसेजेस, एप्लीकेशन स्टार्ट या स्टॉप इवेंट्स या पीरियोडिक स्टेटस अपडेट्स, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। एक्शन क्या है, ये मैसेज टिपिकली इंफॉर्मेशन के लिए होती है और इन्हें जर्नल मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास डीबग। तो डीबग का क्या है, साइड में जो है इसके लेवल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर भी हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन लेवल्स में मैंने सोचा इस पे बात की जाए। लेवल बताऊं इसके क्या लेवल हैं, ठीक है। तो अगर इसका लेवल देखा जाए तो ये क्या है, डीबग लेवल मैसेजेस है। प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो सबसे लो प्रायोरिटी है, ठीक है, यानी कि 7 है। और अगर एग्जांपल देखी जाए तो डिटेल डिबगिंग इंफॉर्मेशन जैसे कोड एग्जीक्यूशन ट्रेसेस या वेरिएबल स्टेट इंफॉर्मेशन। एक्शन क्या करता है, ये डिबग मैसेजेस प्राइमली डेवलपर्स या ट्रबल शूटर्स के लिए, असल में ये उन्हीं के लिए होती है जो डिटेल एनालिसिस और डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो कि ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो आप उसको दोबारा से सुने, दोबारा देखें, दोबारा समझें। सेल्फ स्टडी लाजमी है, फंडामेंटल से क्लियर होने चाहिए ताकि आगे कॉन्फ़िगर करने में आसानी हो। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल समझ में ना आए तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। और अगर ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।